फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लास ली जा रही है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज क्लास नंबर 6 है। आज देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। ये देखिए, ये भारत का मान लीजिए फिगर है, भारत का नक्शा। ये जो ऊपर वाला स्थान है ये है असली सीमा, और यहाँ पर जो ऐसे डैश डैश किया गया है यह है तटीय सीमा, और ये है लक्षद्वीप, और यहाँ पर अंडमान निकोबार। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा अगर इसमें से एकदम तटीय सीमा तो वो है 6100 किलोमीटर, और द्वीपीय सीमा जो द्वीप से सीमा लगती है वो है 1,416.6 किलोमीटर। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। ये देखिए हमारे भारत का नक्शा है। यहाँ है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी लगती है? गुजरात की। गुजरात पहले स्थान पर है, और दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और सबसे कम तटीय सीमा बनाता है गोवा। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है आपका स्थलीय सीमा बनाने वाले देश या कहिए पड़ोसी देश जो भारत से सीमा बनाते हैं। 7 देश है जो भारत से सीमा बनाते हैं। ये देखिए ऊपर का भारत का नक्शा है, ऊपर वाला फिगर। यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है अफगानिस्तान, यहाँ पर है ये पूरा चाइना, यहाँ पर है नेपाल, भूटान, ये है म्यांमार, और यहाँ पर है बांग्लादेश। तो 7 देश भारत से सीमा बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश लगाता है और सबसे कम अफगानिस्तान। ये क्रम है, कौन सबसे ज़्यादा लगाता है उससे कम सबसे कम कौन लगाता है। तो इसका ट्रिक है बचपन में बीए किए। बा से हो गया बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से हो गया म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है भारत की, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है? चीन के साथ। नेक्स्ट है आप फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoit, और वहाँ पर मैंने बताया किस प्रकार आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे लगती है। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से, और असम से 2 बार सीमा लगती है। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगर आपसे पूछे शून्य रेखा, जीरो लाइन किसके बीच में है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। नेक्स्ट है आपका 100वां संविधान संशोधन होता है 2015 में 3 बीघा कॉरिडोर के लिए। इसको 3 बीघा गलियारा भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में यह होता है। नेक्स्ट आपका 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है, और 6 दिसंबर 1971 को मैत्री दिवस मनाता है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? सिक्किम से होता है। नेक्स्ट है आपका न्यू मूर द्वीप विवाद। बंगाल की खाड़ी के अंदर है यह द्वीप, लेकिन इसमें विवाद चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच में। नेक्स्ट है आपका मैत्री पाइपलाइन, डीजल सप्लाई के लिए शुरू की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है आपका मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, यह भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलती है। नेक्स्ट है आपका संप्रीति अभ्यास, बोंगो सागर अभ्यास, यह भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। नेक्स्ट अब आपका आता है चीन। चीन की सीमा लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। मैकमोहन रेखा विवाद है चीन और भारत के बीच में। 1914 में यह रेखा बनती है, विवाद चलता है इसमें। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। एलएसी लद्दाख को अक्साई चीन से पृथक करता है। एलएसी यही एलएसी के पास गलवान घाटी है, पेंगोंग झील है, और इसमें मतलब विवाद होता रहता है भारत और चीन के बीच में। अभी हाल ही में यहाँ पर गलवान घाटी में हुआ था। नेक्स्ट आपको पंचशील समझौता 1954 में होता है भारत और चीन के बीच में। इसमें कहा जाता है कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चीन कहाँ मानने वाला है। उसके बाद इसने 1962 में अटैक कर दिया था, और जो नाथुला दर्रा है इसको क्लोज कर दिया गया था भारत की तरफ से। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। 3 राज्य और 2 यूटी से सीमा बनाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य हो गया, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 यूटी। 1947 में रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींची जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा ये है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। यहाँ पर सीज फायर हुआ था
यहाँ पे पाकिस्तानी लोग घुस आए थे। फिर यहाँ पर जब यूएनओ ने मतलब सीज फायर करवा दिया तो उसका कहना था कि जो जहाँ पर जिसके सैनिक को वहीं पर रुक जाए वहाँ से उसका हिस्सा वो हो जाएगा। तो यहाँ से इधर पाकिस्तान के लोग थे तो यहाँ के सैनिक थे, और इधर भारत के, तो यहीं पर सीज फायर हो जाता है। तो इधर का हिस्सा ये पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। तो इसी को कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ तक। और यहीं पर है सक्सगाम वैली। सक्सगाम वैली, अब ये जब हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है तो ये पाकिस्तान के पास तो था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चीन को दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये सियाचिन है, लद्दाख सियाचिन रेड वाला। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, नुब्रा नदी घाटी यहीं पर है ये सियाचिन। 1984 में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है भारत के द्वारा, और इस पर कब्जा किया जाता है। ये पहले भारत का ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब चीन के सैनिक आ जाते हैं, तो इसकी खबर यहाँ जो रहने वाले लोग रहते हैं सैनिकों को देते हैं। फिर सैनिकों के द्वारा यहाँ पर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है और यहाँ पर फतेह हासिल की जाती है। अब ये जो स्थान, इसको पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, गिलगिट बल्टिस्तान और आज़ाद। नेक्स्ट है आपका सर क्रीक विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में यह स्थान स्थित है। ज्वार भाटे यहाँ पर आते रहते हैं, इसी के ज्वार भाटे से उत्पन्न यह विवाद है। नेक्स्ट आपका डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है 1947 से पहले। मतलब ये पहले डूरंड रेखा जो थी ये भारत और अफगानिस्तान में थी 1947 से पहले, लेकिन जब पाकिस्तान अलग होता है तो 1947 के बाद यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह रेखा हो गई है। अब देखिए बांधों का झील, भारत पाकिस्तान के बीच में बांधों का भी झील मतलब विवाद है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, किशनगंगा परियोजना है, यहाँ पर मतलब विवाद है। चेनापर, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहाल, तो ये सब बांधों का विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। युद्ध कितने हुए हैं, युद्ध तो बहुत हुए ही है। 1965 में जो वार होता है, इसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता होता है। इसके मध्यस्थ रूस के मध्यस्थ, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान रहते हैं। नेक्स्ट है आपको 1971 में भारत फिर पाकिस्तान वार होता है और बांग्लादेश को आज़ाद कराया जाता है। बांग्लादेश की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंगबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर 1972 में शिमला समझौता होता है, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी रहती है और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार भुट्टो रहते हैं। 1999 में कारगिल वार भी होता है। नेक्स्ट आपका सिंधु जल समझौता 1960 में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके मध्यस्थ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थ। इस समझौते में कहा जाता है कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, इसका पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, इसका 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, यह कहा गया इस समझौते में। नेक्स्ट आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट आपका दिल्ली लाहौर, यहाँ पर बस सेवा चलती है। इस बस सेवा का नाम है सदा ए सरहद बस सेवा। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। नेक्स्ट आपका नेपाल, नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगती है। नेपाल और भारत के बीच में काला पानी लिपू लेक विवाद है। यह स्थान है उत्तराखंड में, काला पानी लिपू लेक। जो काली नदी है इसको शारदा नदी भी कहा जाता है, ये अपनी मार्ग बदलती रहती है, तो इसी के लिए यह विवाद है। ये जो काला पानी लिपू लेक है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। नेक्स्ट आपका सुगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी 1816 में। पंचेश्वर बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट आपका नेपाल भारत के सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि देता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका म्यांमार, म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। 1937 में वर्मा को भारत से पृथक किया गया। भारत द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार में। नेक्स्ट आपका म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थी, ये रखाइन प्रांत है म्यांमार में, यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जो ये है इंडिया, इसके इधर देखिए ये म्यांमार है। यहाँ पर पर्वत है, इसका नाम है अराक्योनामा पर्वत, और यहाँ पर है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप तो म्यांमार का है, लेकिन म्यांमार ने इसको किसको दे दिया, चीन को दे दिया। और यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार। अब यहाँ पर देखिए ये है इंडिया, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे राज्य रहते हैं, ये इंडिया। अगर ये जो स्थान है
चिकन नेक स्थान, मतलब ये चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और यह स्थान है सिलीगुड़ी। भारत को यहाँ जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाने के लिए सीधे ये वाला रास्ता यूज करना पड़ता है। कभी अगर भविष्य में ये रास्ता अगर बंद कर देता है चीन, क्योंकि चीन यहाँ तक तो पहुँच ही गया है, तो भारत यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पूरा कट जाएगा। तो भारत ने अभी हाल ही में काला पानी नदी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। यहाँ देखिए, यहाँ है पश्चिम बंगाल का कलकत्ता और यहाँ पे है म्यांमार का रेखाइन प्रांत। ये जो है ये मार्ग स्टार्ट किया गया जल वाला है। फिर यहाँ पे ज़मीन, मतलब समुद्र, नदी, रोड तीनों का यूज किया गया है। और पहले ऐसे जाया जाएगा, फिर ऐसे, फिर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर कर लिया जाएगा। तो मतलब भारत इधर से भी ऐसे जा सकता है। तो काला दान नदी प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है आपका भूटान। सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। डोकलाम विवाद, डोकलाम ट्रांजैक्शन है। सिक्किम, भूटान, चीन तीनों की सीमा यहाँ से लगती है। यहाँ पर मतलब भूटान में हमारे मतलब सैनिक तैनात हैं। तो यहाँ पर जब डोकलाम पर चीन पहुँच जाता है अपने सैनिक लेके, फिर ये भूटान मतलब यहाँ के जो थे खबर जाती है, तो भारत यहाँ पर मतलब विजयी होता है डोकलाम पर। यहाँ पे देखिए चुक्खू परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। किरुछू परियोजना यह भी भारत और भूटान के बीच में है। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान। इसकी सीमा लद्दाख से केवल लगती है 106 किलोमीटर। सहतूत बांध, सलमा बांध, इसको फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। ये सब निर्माण दोनों बांधों का किया है भारत ने। यहाँ की जो संसद है सोरा, इसका भी निर्माण भारत ने ही किया है। नेक्स्ट है आपका, अब हमारे जो 7 पड़ोसी देश थे हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग श्रीलंका को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लोग के जस्ट नीचे ही यह है। श्रीलंका का पहले नाम था सीलोन। ये देखिए हमारा भारत है, ये है रामेश्वरम तमिलनाडु का। और यहाँ पर भारत का लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी। ये है श्रीलंका, जाफना प्रायद्वीप पर है। यहाँ बोलने वाले लोग हैं तमिल, और यहाँ पर सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं। श्रीलंका का लास्ट पॉइंट है तिलैया मन्नार। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। धनुषकोडी और तिलैया मन्नार, इसको जोड़ने वाला ब्रिज है आदम का ब्रिज, इसको राम सेतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत की सेना ने श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया था। नेक्स्ट आपका कच्चा तीवू विवाद। 1974 में इस विवाद को इंदिरा गांधी समाप्त कर देती हैं। आप लोग जो PDF लिए हैं, आप लोग यहाँ पर समाप्त सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बस सा लिखा है, माप्त नहीं लिखा है, तो ये सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मैत्री शक्ति और शिलान्यास अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका हबन टोटा द्वीप को श्रीलंका ने 99 साल के चीन को लीज पर दिया है। हबन टोटा द्वीप यह श्रीलंका का द्वीप है, लेकिन इसको 99 साल के लिए चीन को लीज पर दिया है। नेक्स्ट आपका त्रिकोमाली द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में यह भी संयुक्त परियोजना है। अब नेक्स्ट आता है मालदीव। ये हमारा भारत है, यहाँ पर है लक्षद्वीप और यही नीचे है मालदीव। यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप का ये द्वीप है मिनिकॉय कवरती। अब यहाँ पर है मालदीव। मालदीव मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मिनिकॉय और कवरती के बीच में 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज्जू और यहाँ की राजधानी है मालदीव की माले और यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ पर इनके मतलब बहुत समय पहले 1988 में सत्ता परिवर्तन इसको रोकने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था 1988 में। उस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम। नेक्स्ट आपका एकता अभ्यास एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है नोट। कौन सा यूटी और राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है? लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे 3 देशों से सीमा बनाते हैं। लद्दाख चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बनाता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से बनाता है। सिक्किम भूटान, नेपाल, चीन से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन, म्यांमार से बनाता है। नेक्स्ट है आपका नोट। सार्क, इसको दक्षेस कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 देश इसमें शामिल है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।